तो इसीलिए वेद व्यास ने नैमिषारण्य में सभी ऋषि मुनि को बोले, संसार में पराई का कल्याण करो। कभी ठाकुर जी के सामने कभी ना बोलो प्रभु मेरे को दे दो, मैं मेरा असुर है। जब हम मैं यानी मेरा और मेरे परिवार और मेरा ही है, मेरा संपत्ति कहते हैं, उसमें असुरता का प्रमाण मिलता है, आसुरी की गुण का प्रमाण मिलता है, और इसमें मनुष्य का पुण्य क्षय हो जाता है। तो इसीलिए पराई का उपकार करो। भागवत महापुराण का ये पूर्ण शिक्षा है, पराई का उपकार। इसमें मनुष्य का उपकार के लिए, कल्याण के लिए कामना करेंगे। छोटे छोटे जीव जंतु को भी कुछ दान करेंगे। क्या दान करेंगे? गांव में, रास्ता में, कहीं खेती में चींटी का रहने की स्थान है। छोटे छोटे जीव जंतु, चिड़िया भी रहते हैं। थोड़ा शक्कर गुड़ डाल दें, 2-4 रुपया, बड़ा पुण्य हो जाए। क्योंकि एक ही मानव जीवन जिसमें मानव अपने हाथ में बनाता है, अपनी इच्छा से बनाते है, स्वाद बनाता है और खुद खाता है। इसलिए भगवान ने बोले, अरे तू तो सबसे बड़ा प्राणी हो, तुम अच्छा बनाते हो, टेस्टी भी बनाते हो, खाते हो, तो कुछ तो बांटो। नहीं बांटोगे तो ये हाथ में क्या लेके जाओगे? तो इसीलिए पराई का उपकार करेंगे। वृक्ष, प्रकृति, मनुष्य, जीव जंतु अपने भोजन से कुछ अंश हर दिन 1-2 मुट्ठी निकाल के एक छोटा सा कटोरा में भोजन से पहले जो भोजन बचता है हम जीव जंतु को देते हैं। नहीं देना चाहिए। अगर हम झूठा देंगे तो अगले जीवन में हमको वही जीव जंतु जैसे जन्म लेना पड़ेगा और वो भी हमको झूठा खिलाएगा। एक तो मुक्ति नहीं होगा, दूसरा फिर हमको दोबारा फिर ऐसे मानव जीवन को आने के लिए कई लाखों वर्ष लग जाएगा। तो इसीलिए भोजन का पहला भाग एक साफ सुथरा कटोरा में, कोई पत्र में निकालो। चाहे कुत्ते हो, बिल्ली हो, गौमाता हो, कोई भी जीव जंतु हो, उनके लिए उनको दान कर दो। इसमें क्या होगा? नहीं, इसमें पहले हमारा रोग, बीमारी, जहरिया निकाल दिया। क्योंकि दान सर्वश्रेष्ठ पुण्य कार्य है। वो दान में हम निरोग बन जाएंगे। वो दान में हमारी घर को अर्थ आगमन होगा। वो दान से हमारी घर में मंगल कार्य होगा। हर दिन हर पल हमको कृपा वर्षा होता रहेगा। तो सनातनी परंपरा को आजकल के मानव मानते नहीं, ना कोई बोलते हैं, ना इसका कोई विचार है। सनातन धर्म में, गृहस्थ धर्म, स्वधर्म में भगवान ने उसको लिखे, जीव जंतुओं को पुत्रवत पालन करो। इसमें कोई भाव विचार नहीं रहना चाहिए, ताकि मैं दे रहा हूं, मैं नहीं दे रहा हूं। ठाकुर जी हमको दिए, प्रभु तुभ्यम वस्तुम गोविंदम तुभ्यम समर्पयामि, तुम्हारी वस्तु तुमको समर्पण कराऊं, मेरा क्या है प्रभु। इस विचारधारा में जिस दिन हम आएंगे तब ये भागवत महापुराण तो सब लोग सुनते, पालन करना चाहिए। तो पालन क्या है? ना हर दिन छोटे मोटे दान करो। 1 रुपया का दान, 1 रोटी का दान गौ माता को आपको 100 वर्ष तक आयु प्रदान करेगा। बड़े बड़े रोग, महामारी, बीमारी से आज समाज जराग्रस्त है। किसी को कैंसर, किसी का लिवर फेलियर, किसी का किडनी फेलियर, किसी का चेस्ट अटैक होकर 2-3 स्ट्रोक भी हो चुका है।
पर कर्म तो हम बदलते नहीं। क्यों होता है? क्योंकि हमारी अवगुण को हम दान करते हैं, उसमें सुगुण आता है शरीर को, जो हम नहीं करते। इसलिए वेद व्यास भगवान ने बोले पराई का उपकार करो।